नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जहां से ये यूपी टेट में अक्सर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको देखिए दोस्त, समय अभाव के कारण इसे हमें जो है पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ा, क्योंकि 27 व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। आप समझ सकते हैं दोस्त कि अगर हम एक एक व्यक्तित्व परीक्षण को 10-10 मिनट में, कम से कम इसको हम क्लास में 10 मिनट लगता है एक एक परीक्षण को क्या करने में, विस्तार करने में। लेकिन यहाँ समय अभाव के कारण जो है हम इसको पहले जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख करके अब विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्त, देखिएगा पहला इसमें क्या है, टीएटी है। तो टीएटी का पूरा नाम क्या होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और इसको हिंदी में दोस्त क्या कहते हैं, कथा प्रसंग विधि भी इसे कहा जाता है। दूसरा इसका नाम देखेंगे, अंतस चेतना विभोदन प्रणाली भी इसे कहा जाता है दोस्त। इसको बनाने वाले कौन है दोस्त, तो मुरे एवं मार्गन है। कौन है दोस्त, मुरे एवं मार्गन। मुरे और मार्गन है दोस्त। इसमें कितने कार्ड होते हैं दोस्त, टोटल 31 कार्ड होते हैं और 10 कार्डों पर पुरुष के चित्र होते हैं, 10 कार्डों के महिला के चित्र होते हैं और 10 कार्ड ऐसा होता है जिसमें जो है पुरुष और महिला के दोनों के चित्र होते हैं। दोस्त, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और कितने वर्ष के लिए बनाया गया है दोस्त, तो यह जो है 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों के व्यक्तित्व के मापन के लिए बनाया गया है। दूसरा चलता, हाँ, मुरे और मार्गन जो थे वो अमेरिका के थे बेटा। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अगला चलते हैं, दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर। दूसरा है सीईटी है दोस्त, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा दोस्त। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, बाल कथा प्रसंग विधि। बाल कथा प्रसंग विधि दोस्त। इसका निर्माण कौन किया था, इसको बनाया कौन था, तो बनाए कौन थे, लियोपोल्ड बेलॉक। कौन बनाया था, लियोपोल्ड बेलॉक। और कब बनाया था दोस्त, तो इसको बनाया था 1948 में जी। टीएटी को जो निर्माण किया था दोस्त, इसको लिख लीजिएगा, जो टीएटी बनाया था वो 1938 में। कब, 38 में। और किसी किसी बुक में जो है 1935 में भी मिलता है दोस्त। तो आगे इसको फिर से देख लीजिएगा, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। इसमें देखिए कार्डों की संख्या जो होती है दोस्त, इसमें टोटल कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10 कार्ड होते हैं इसमें। और उसमें जानवर के चित्र बने होते हैं दोस्त। और वो जानवर जो होते हैं किसी न किसी क्रिया में रत होते हैं। और इसमें जो देखिएगा किसके व्यक्तित्व का, कितने वर्ष के बच्चों का व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, तो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसका, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और इसका किसका, सीएटी का भारतीयकरण किसने किया था दोस्त, तो भारतीयकरण जो किया था वो कौन किया था, उमा चौधरी ने किया था दोस्त। और टीएटी का भी अगर पूछ लेगा, टीएटी का भारतीयकरण किसने किया था, तो भारतीयकरण जो किया था यही कौन, उमा चौधरी ने किया था। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा देखेंगे आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, स्याही धब्बा परीक्षण। क्या कहते हैं दोस्त, स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसका निर्माण कौन किया था दोस्त, तो इसका निर्माण करने वाले कौन थे, हरमन रोरसा। कौन थे दोस्त, हरमन रोरसा। कहाँ के थे दोस्त,
तो ये थे स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे जी। मुरे और मॉर्गन अमेरिका के थे और लियोपोल्ड बेलोक जो था वो भी अमेरिका का था, लेकिन ये हरमन रोसा जो थे कहाँ के थे दोस्त? ये स्विट्जरलैंड के थे। अब इसमें देखेंगे कितने कार्ड है, तो इसमें देखेंगे कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं? 10 कार्ड है। कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड है। 5 कार्ड जो है दोस्त इस पे ये बिल्कुल काले होते हैं। इसमें जो 5 कार्ड है बिल्कुल कैसे होते हैं? काले होते हैं। 3 कार्ड जो होता है दोस्त ये 3 कार्ड जो होते हैं काले और भूरे होते हैं, काले एवं क्या होते हैं? भूरे। और 2 कार्ड जो होता है दोस्त वो होता है, 2 कार्ड जो होते हैं अन्य रंग के होते हैं। अब कितने वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है इसमें दोस्त? तो इसका जो है ये 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों का और किस मन का अध्ययन किया जाता है दोस्त? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्त जी। अचेतन मन, हाँ, मन के 3 पक्ष बताए हैं आप लोगों को, हम बता चुके हैं दोस्त। देखिए इसमें 3 मन के पक्ष होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था। पहला क्या होता है? इड होता है। दूसरा क्या होता है? ईगो होता है। तीसरा क्या हमारा होता है? सुपर ईगो होता है। इसी का दूसरा नाम मैंने बताया था दोस्त, इदम, अहम और परा अहम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हिंदी में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अचेतन मन, और ये हमारा हो गया अर्धचेतन मन, और ये हमारा हो जाएगा चेतन मन। तो दमित इच्छाएं हमारी किस मन में होती हैं दोस्त? हमारी जो इच्छाएं होती है, दमित इच्छा होती है किस मन में? हमारे अचेतन मन में होती है। इसलिए हम जितने भी प्रक्षेपण विधियों से व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं दोस्त, वो उसमें जो है अचेतन में दमित इच्छाओं को बाहर लाने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा परीक्षण देखिएगा दोस्त, यहाँ पर कह रहा है SCT सेंटेंस कॉम्प्लेशन टेस्ट। ये किसका है दोस्त? वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण को हम देखेंगे दोस्त, तो ये किसका है? पाइन एवं टेंडलर का है। किसका है? पाइन एवं टेंडलर का है। पाइन एवं टेंडलर ने 1930 में इस परीक्षण का क्या किया था दोस्त? निर्माण किया था। और इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है दोस्त? जो है मापन किया जाता है। और किस मन का मापन किया जाता है? तो जो है उसके अचेतन मन का मापन किया जाता है। इसमें कितने वाक्य हैं दोस्त? कितने वर्ष के लिए बनाया गया है दोस्त? तो इसको हम देखेंगे तो ये जो है इसमें 20 वाक्य थे। कितने वाक्य हैं दोस्त? 20 वाक्य हैं। और कितने वर्ष के लिए है? 14+ वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किस का मापन किया जाता है? किस मन का? तो अचेतन मन में जो भी उसकी इच्छाएं दमी रहती हैं उसको बाहर लाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्त। अगला देखिएगा FWAT फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो जाएगा इसका पूरा नाम दोस्त, और इसको हम हिंदी में कर दे रहे हैं फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। अब देखिएगा दोस्त, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है दोस्त? तो इसके प्रतिपादक कौन है? गाल्टन। और कितने शब्दों की अनुसूची बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 75 शब्दों की अनुसूची बनाया था और उसी से व्यक्तित्व का मापन करता था। और पुनः इसमें संशोधन करके कौन? 100 शब्दों की अनुसूची कौन बनाया था? 100 शब्दों की अनुसूची बना दिया था जुंग ने दोस्त। और ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोलने के बाद उस व्यक्ति में, जिसका हम अचेतन मन का परीक्षण करते हैं, वो अपने अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती हैं उसको क्या करता है? वो बाहर ला करके व्यक्त करता है। और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं दोस्त? उसके अचेतन मन का क्या करते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, दूसरा परीक्षण देखते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे MMPI, इसका दोस्त देखिएगा मिनीसोटा मल्टी पिहेसिव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। क्या हो जाएगा दोस्त? इन्वेंट्री
इन्वेंट्री, हिंदी में हो जाएगा मिनीसोटा, मिनीसोटा बहुअंशी व्यक्तित्व कारक अनुसूची, मिनीसोटा बहुअंशी व्यक्तित्व अनुसूची। तो इसका निर्माण कौन किया था दोस्त? हाथवे मैकिले ने किया। कौन किया था? हाथवे मैकिले ने किया था दोस्त। इसमें 550 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 550 प्रश्न हैं। और उन प्रश्नों के माध्यम से जो है किसी भी व्यक्ति के अचेतन में जो छुपी हुई, अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं होती हैं, उसको हम क्या करते हैं दोस्त? बाहर लाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। अगला देखिएगा 16 PFQ, 16 व्यक्तित्व कारक अनुसूची, कारक अनुसूची। 16 व्यक्तित्व कारक अनुसूची का निर्माण कौन किया है? तो ये देखेंगे दोस्त, RB कैटल। कौन किया है? RB कैटल ने किया है दोस्त। और इसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन में दबित इच्छाओं को बाहर लाने का प्रयास किया। ये केस स्टडी को देखिएगा दोस्त, कौन है? टाइडमैन है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट को देखिएगा दोस्त, ये डॉक्टर क्लाउडी का है। किसका है? डॉक्टर क्लाउडी का है। और इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। क्रॉस आउट देखेंगे, डॉक्टर एल प्रेसी का है दोस्त। किसका है? ये डॉक्टर एल प्रेसी का है। इससे इसका मापन किया जाता है। निर्धारण मापनी, ये देखिएगा दोस्त, ये गाल्टन का है। किसका है? गाल्टन का है। व्यक्तित्व निर्धारण की बहिर्दर्शन विधि देखिएगा, ये वाटसन का है। किसका है? वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अंतःदर्शन विधि देखिएगा, ये विलियम बुंट की है। किसका है? ये विलियम बुंट की है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन का अर्थ होता है स्वयं अपने आप में झांकना। ठीक है, अपने आप में झांकना। आगे चलते हैं दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे व्यक्तित्व मापन की बहिर्दर्शन, यहाँ पर 2 बार हो गया बहिर्दर्शन विधि। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि किसने दिया है? तो व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के प्रणेता जिसको हम मानते हैं वो कौन है? गैरिट हैं दोस्त। 2 प्रकार के इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने बताया है। एक बताया है संरचित इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार, और दूसरा इन्होंने बताया है असंरचित साक्षात्कार। ठीक है, इसी को दोस्तों इन्होंने कहा है औपचारिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, और इसको क्या कहा है? अनौपचारिक साक्षात्कार। आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे प्रश्नावली विधि है दोस्त, ये RS वुडवर्थ ने दिया है प्रश्नावली विधि का। प्रश्नावली इन्होंने 4 प्रकार का दोस्त बताया है। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। 4 प्रकार की प्रश्नावली बताया है। तो दोस्त हम चलते हैं, प्रश्नावली को आपको बता दिया। प्रश्नावली कितने प्रकार की, ये किसका है दोस्त? RS वुडवर्थ का है। RS वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार की। पहला देखिएगा दोस्त, खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में प्रश्न को लिखने के लिए आपको दिया जाता है, और बंद प्रश्नावली में आपको यस और नो में जवाब देना पड़ता है, हाँ या नहीं में। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। और चित्रात्मक प्रश्नावली, आपको कुछ ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं, उसके आधार पर आपके चेतन मन में जो छुपी हुई होती है उसको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। और अगला इसमें देखेंगे मिश्रित प्रश्नावली, अर्थात उपर्युक्त तीनों का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से ये सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है दोस्त? सिगमंड फ्रायड हैं। मन के 3 पक्ष बताए हैं दोस्त, इड, ईगो, सुपर ईगो, और उसके आधार पर आपके चेतन में क्या छुपी हुई है उसको बाहर लाने का प्रयास। स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि के भी प्रतिपादक कौन है दोस्त? सिगमंड फ्रायड हैं। और इन्होंने जो अचेतन में छुपी हुई इच्छाओं को बाहर लाने का प्रयास। ड्राई पर्सन टेस्ट, ड्राई पर्सन टेस्ट ये मैक हावर का है दोस्त। किसका है? मैक हावर का है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ड्राई पर्सन टेस्ट, ड्राई पर्सन टेस्ट को जो है ध्यान दीजिएगा, ये
एक बालक को जो है पहले एक कागज़ दिया जाता है, फिर पेंसिल दिया जाता है और उससे जो है पुरुष के चित्र को बनाने के लिए कहा जाता है। और जब ये पुरुष का चित्र